प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप? चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज खुटहन जौनपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं इंद्रेश कुमार शर्मा आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर आपके लिए रिप्रेजेंट होने जा रहा है, ये क्लास 10th का साइंस का जो तीसरा पार्ट है, जिसको हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। आज हम आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, ठीक है। और जीव विज्ञान में आज मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो हमारे सिंपल लाइफ में हम कोई वनडे एग्जाम देने जाते हैं तो या सामान्य बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग अपने पाचन तंत्र का डिस्कस कर लेते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, भोजन कैसे पचता है, कहाँ पे पचता है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर जो मतलब कि सामान्य बोलचाल की भाषा में, मतलब गांव के ऐसे भी जो नहीं भी बहुत ज़्यादा वो हैं, उनको भी इसके बारे में पता होता है। आज हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र आज का टॉपिक है। मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। एक माइन्यूट मिस्टेक आप करते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ह्यूमन की जगह पर क्या मैन नहीं लगा सकते? तो ह्यूमन शब्द जो होता है पूरी मानव जात के ऊपर है, मतलब पूरे होमो सैपियंस के लिए है ह्यूमन, ठीक है। और मैन वुमेन की बात हम नहीं कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ा रहे हैं ये पूरे ह्यूमन की बात मैं कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल मेल या फीमेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो क्या है आपका टॉपिक? मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओके, अब हम सिस्टम को यहाँ पर एक्सप्लेन करें उससे पहले हम आपको ये बता दें कि पाचन होता क्या है। व्हाट इज द डाइजेशन? एक बात आपको बता दें हम कि पाचन से कभी ऊर्जा मिलती ही नहीं। इसको ध्यान रखिएगा कि डाइजेशन से कभी भी एनर्जी नहीं मिलता है। पाचन से ऊर्जा का एक स्रोत तैयार होता है, एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि ऊर्जा अब कैसे हमको मिलेगी। समझ रहा? तो फिर प्रश्न उठा कि भाई तो पाचन में हुआ क्या? तो उत्तर होगा कि पाचन में केवल तोड़ फोड़ होती है बस। अब आप ये सोच रहे हैं कि तोड़ फोड़ क्या होती है, कौन टूट फूट रहा है इसमें? जी बिल्कुल, टूट रहा है यहाँ पर। टूट रहे हैं जटिल, और किसमें टूट रहे हैं? सरल में टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की बनावट ही ऐसी है कि हम जटिल को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हम जब भी एब्जॉर्ब करेंगे तो सरल को एब्जॉर्ब करेंगे। अब बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जैसे कोई दीवार है और दीवार में एक ऐसा होल बना है जिसमें केवल एक मनुष्य ही जा सकता है। अब मैं कहूं कि दो मनुष्य को एक साथ उसमें से बाहर निकालो, पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है। एक साथ नहीं जा सकते। जाएंगे कंडीशन क्या है? या तो व्यक्ति को मैं अकेले भेजूं या मैं उस होल को डबल कर दूं। और हमारे सामने यह भी परिस्थिति कि होल को मैं डबल कर नहीं सकता और मनुष्य को मैं एक ही होल में जितना पहले से था उसमें डबल में सेंड कर नहीं सकता। मनुष्य हमको दो ही भेजना है। तो ऐसी परिस्थिति है हमारे पाचन तंत्र के साथ कि ये सरल को ही एब्जॉर्ब करेगा, कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जटिल, अघुलनशील, अविसरणशील पदार्थों का सरल, घुलनशील, विसरणशील पदार्थों में बदलना, क्या है? ये डाइजेशन है, पाचन है। अब जटिल क्या है? जैसे आपसे बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च जटिल है, उसको ग्लूकोज में तोड़ना होगा क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, स्टार्च को नहीं एब्जॉर्ब करेगा। ये पाचन हुआ। हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन को अगर डायरेक्ट एब्जॉर्ब करना हो तो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, एमिनो एसिड के रूप में एब्जॉर्ब होगा। तो प्रोटीन को तोड़ना है। मैं फैट की बात करूं, वसा की बात करूं, तो वसा डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ना होगा, तब जाके एब्जॉर्ब होगा। समझ रहे ना? तो जितने भी कठिन हैं उनको किसमें करना है? सरल में। तो इसीलिए हम पाचन की परिभाषा ही यही देते हैं कि पाचन
हमारे शरीर अर्थात मनुष्य में होने वाली वह अति आवश्यक क्रिया है जिसमें अघुलनशील, अविसरणशील, समझ है ना, या नॉन डिफ्यूजेबल जो अविसरणशील होते हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थों का सरल, घुलनशील, विसरणशील कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, अब मैं तो केवल परिभाषा आपको बताया, अभी मैं पाचन की मैकेनिज्म नहीं बताया, अभी हम केवल पाचन की परिभाषा को बताते हुए हम सीधे आपको सिस्टम पर ले चलेंगे, क्योंकि हेडिंग हमारा क्या है? मनुष्य का पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब ही होता है पूरा पूरा एक समूह बन जाए। ठीक, अब आपका जो पाचन तंत्र है उसमें कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गन काम नहीं करता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं और सब सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि पाचन का जो कार्य है वो अकेले इकलौता कोई ऑर्गन नहीं कर सकता। अब मैं माउथ की बात करूं, माउथ तो च्यू कर लेगा, चबा लेगा, लेकिन आगे के प्रोसेस तो नहीं कर सकता। हम फेरिंग्स की बात करें, फेरिंग्स का काम कुछ और है, इसोफेगस का काम कुछ और है, स्टमक का काम कुछ और है, इंटेस्टाइन का काम कुछ और है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम कुछ और है ना। तो ऐसे जितने भी पार्ट हैं सबका काम अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है, और लक्ष्य क्या है? ओनली फॉर डाइजेशन ना। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, अगर आपको एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए घर का मैप तैयार इंजीनियर करते हैं, है ना, इसके बाद ईंट गारे कोई और ले जाते हैं, फिर उसमें पेंटिंग कोई और करता है, नींव कोई और बनाता है, मतलब नाना प्रकार के जो कार्य होते हैं सब अलग अलग लोग कर रहे होते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, और वह लक्ष्य क्या है? घर बनाना। उसी प्रकार हमारे पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं, और सभी अंगों का एकमात्र लक्ष्य क्या है? केवल जो हमारे नॉन डिफ्यूजेबल हैं, जो हमारे बोल सकते हैं जटिल हैं, उनको सरल में, घुलनशील में और विसरणशील में ही बदलना क्या है? डाइजेशन है। ठीक है, अब मैं बात करूं मनुष्य के पाचन तंत्र की, तो मनुष्य के पाचन तंत्र को मैं अपने स्टडी की सुटेबिलिटी के लिए, अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसके दो पार्ट बना देते हैं। अब दो पार्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक तरफ हम एलिमेंट्री कैनॉल को पढ़ते हैं और दूसरी तरफ अपने पाचन तंत्र से संबंधित जो ग्लैंड है हम उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य के पाचन तंत्र के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट सेक्शन ए है और दूसरा पार्ट सेक्शन बी है। पहला पार्ट जो सेक्शन ए है उसको बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। और दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां। ठीक, ये दूसरा पार्ट है। आहार नाल जिसकी अंग्रेजी होती है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो यहाँ पर पाचक ग्रंथियां है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव, हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, तो एक हमारा आहार नाल हो गया और दूसरा हमारा हो गया पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम बात करते हैं आहार नाल की। आहार नाल में कौन कौन से पार्ट हैं? तो मैं रिटर्न आपको दे रहा हूँ, बाकी फिगर में सारी चीजें मैं लोकेट कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर जब मैं आहार नाल की बात करूँ तो सबसे पहला पोर्शन आता है माउथ का। किसका आता है? माउथ का। और माउथ में आपको पढ़ना क्या क्या है? एक तो पढ़ना है आपका टीथ और दूसरा पढ़ना है आपको टंग। समझ है ना? दो पार्ट यहाँ हो गए। माउथ के बाद दूसरा पार्ट आपको मिलेगा फेरिंक्स। क्या मिलेगा? फेरिंक्स। तीसरा पार्ट आपको मिलता है ओइसोफेगस। क्या मिलता है? ओइसोफेगस। चौथा पार्ट आपको मिलता है स्टमक। इसके बाद नंबर आता है इंटेस्टाइन का। और इंटेस्टाइन में जैसा कि आपको बता दें कि दो पार्ट होता है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। मैं स्मॉल की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। और कौन से? एक पार्ट होता है डुडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। समझ है ना? ये तीन पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के। और अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं
तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपको पार्ट मिलते हैं, जैसे कौन कौन से? इसमें आपको एक मिलता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको कुंडुकुच्छ के नाम से जानते हैं। इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद, जिसको हम कहते हैं सीकम। तीसरा पार्ट होता है कोलन, और कोलन में भी आपको 4 प्रकार के मिलते हैं, 4 पार्ट है कोलन के, जिसमें से एक एसेंडिंग कोलन होता है, एक ट्रांसवर्स कोलन होता है, एक डिसेंडिंग कोलन होता है, एक सिग्मोइड कोलन होता है, और लास्ट जो इसका पार्ट होता है वो होता है रेक्टम। ओके, अब मैं बात करूं डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए आपको 3 पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलते हैं, अर्थात डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 प्रकार मिलते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सैलिवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सैलिवरी ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। और सैलिवरी ग्लैंड के बाद जो दूसरा ग्लैंड आता है, जिसको हम कहते हैं लीवर। हम क्या कहते हैं? लीवर। वही लीवर जिसको आप यकृत के नाम से जानते हैं। और एक बात ध्यान से सुन लो कि देखा जाए तो आपकी बॉडी के अंदर 100 ऐसे वर्क हैं जिसको पता ही नहीं कौन कौन सा कार्य है, बट लीवर हमारा कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, पढ़ाएंगे इसके बारे में आपको। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अग्नाशय। क्या नंबर आता है? अग्नाशय, जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास इसका नाम होता है अग्नाशय। तो ये 3 ग्लैंड हो गई, और बाकी सभी आपके आहार नाल हो गए, है ना। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा क्या हो गया, एक मैं इसको लिखित तौर पर आपको दे दिया, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है आपके लिए, और इसको आप लोग नोट्स पर लिखिएगा, इसको कॉपी पर आप लिखिएगा, ठीक। फिर अगले वीडियो में मैं इसका फिगर बना के ये सभी पार्ट वहाँ लोकेट करूंगा कि कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।